राधे राधे दोस्तों, राधा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का टाइप 2 का कैटेगरी सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कैटेगरी सेकंड में है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका कैटेगरी 2 है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप के बहुपद का गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसका 18 दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इस पर आधारित बनाना है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है इसका कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले हेडिंग दे लेते हैं। तो एक्सरसाइज है 4.5 और टाइप है सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड का कैटेगरी सेकंड है और क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, और इसका पहला था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका क्या निकालना है, सबका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और फॉर्मूला किस पर आधारित दिया हुआ है, तो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये फॉर्मूले पे बनाना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पूरा पूरा क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी ए। ये होता है इसका गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग को सबको इस आधार पे सरिया देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3xyz दिया है। यानी कि केवल क्या करना है कि एक्स ए की जगह पर एक्स दिया है, बी की जगह पर वाई दिया है, सी की जगह पर जेड दिया है। और एक बात ध्यान देना है कि फॉर्मूला में क्या है, प्लस है और यहाँ दोनों जगह माइनस है। यानी कि y क्या है, माइनस वाई दिया है और जेड की जगह पर क्या है, माइनस जेड दिया है। पहले इसको सुधार लेते हैं। एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है माइनस जेड क्यूब है और माइनस में 3xyz है। तो इसको फॉर्मूला के आधार पर पहले बिठाएंगे। तो यहाँ पर एक की जगह पर एक्स लिखा है यानी कि ये ठीक है। बीच की जगह पर तो प्लस में बी चाहिए ना, तो प्लस बी क्यूब है तो बी की जगह पर है हम लोग का माइनस में वाई क्यूब। अब यहाँ पर भी प्लस। ठीक है, तो सी की जगह पर है जेड यानी कि यहाँ पे माइनस में जेड का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर अब 3 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पर एक्स। ठीक है, और वाई की जगह पर है माइनस वाई और जेड की जगह पर है माइनस जेड। आ रहा है बात समझ में, यानी कि ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर माइनस वाई है और सी की जगह पर माइनस जेड है। अब यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग लाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स, ठीक है, प्लस में माइनस वाई और प्लस में माइनस जेड। ठीक, कोष्ट बंद कर देते हैं, ये वाला हो गया। अब गुणा में क्या है, इनटू में है ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बी के जगह पर क्या है, माइनस वाई ना, तो माइनस वाई का स्क्वायर। प्लस में सी की जगह पर क्या है, माइनस में जेड इसका स्क्वायर। माइनस में ए बी है तो ए, ठीक है, और बी के जगह पर है माइनस वाई। फिर यहाँ पर है माइनस में बी सी यानी कि बी है माइनस वाई और सी है माइनस जेड। ठीक है, और फिर है माइनस में सी, तो सी है हम लोग का माइनस में जेड। ठीक, और ए है एक्स। अब क्वेश्चन 1, अब इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पर एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस
फिर y प्लस माइनस माइनस चिन्ह, फिर z, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस भी ठीक है, और यहाँ माइनस का स्क्वायर होगा। तो पावर में जब सम संख्या रहता है तो स्क्वायर जब भी करते हैं हम लोग तो वो संख्या माइनस माइनस दिया है तो माइनस का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर है यानी कि पावर में सम संख्या, तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, तो जेड स्क्वायर प्लस में। अब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस में एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ, ये तीनों ही गुणा में है ना, यहाँ ये दोनों गुणा में है और चिन्ह भी ये गुणा में है इन लोगों के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में वाई जेड। अरे बात समझ में, दो माइनस जब गुणा होगा तो प्लस का चिन्ह, फिर प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस में वाई जेड। ठीक है, अब फिर यहाँ पर गुणा करते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस में प्लस का चिन्ह गुणा करेंगे तो प्लस, ठीक है, जेड एक्स। अब कोष्ठ बंद कर देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। ठीक है, यही आएगा हम लोग का गुणनखंड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू और माइनस में 3xy जेड का। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन इसका करने। ठीक है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है, अब तो अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पर जो भी छूटा होगा। अब 2 नंबर देखेंगे इसका, तो 2 नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस में 3ab। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 1 और माइनस में 3ab, ये दिया हुआ है सवाल हम लोग का। और फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे बनाना, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2 बार लिख दिए क्योंकि याद हो जाए आप लोगों को। अब इस पर हम लोग बिठाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, प्लस है ना, तो यहाँ पर भी चिन्ह को पहले ध्यान दे लेते हैं, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस 1 माइनस में 3ab दिया है, यानी कि ए की जगह पर ए, ठीक है, बी की जगह पर हम लोग का क्या दिया है, यहाँ पर प्लस में बी जब करेंगे तो यानी कि माइनस बी का क्यूब है ये। ठीक है, तभी तो यहाँ पर स्क्वायर होके क्यूब होके यहाँ पर माइनस में बी क्यूब दिया था, तो इसको हम लोग प्लस में बी के जगह पर क्या था, माइनस बी का क्यूब, और यहाँ पर सी की जगह पर दिया है -1 का क्यूब। ठीक है, और फिर माइनस में 3 इंटू ए की जगह पर ए और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर क्या है -b और सी की जगह पर है -1। ठीक है, 3abc होता है फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ जो लिखे हैं क्वेश्चन फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा ए की जगह पर है -b, ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर -b और सी की जगह पर -1 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस और प्लस में फिर माइनस गुणा होगा तो माइनस, फिर 3 में ए और बी और 1 का सबका गुणा करेंगे तो 3ab। आ रहा है समझ में कहाँ से है ये। अब फॉर्मूला इस पर बिठा देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि ए प्लस में बी की जगह पर -b और सी की जगह पर -1 कोष्ठ में बंद, फिर ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस में ए बी, ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर -b है। ठीक है, फिर माइनस में बी सी यानी कि बी की जगह पर -b है और सी की जगह पर क्या है, -1, फिर माइनस में सी ए यानी कि सी की जगह पर है -1
और ए के जगह पर ए है। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब सबको सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया ए प्लस माइनस यहाँ गुणा होकर माइनस बी प्लस माइनस गुणा होकर माइनस में 1। यहाँ ए स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर। और यहाँ पर एक का भी स्क्वायर होगा तो एक प्लस में। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस गुणा होके माइनस। ठीक है, 2 प्लस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। 2 माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, और प्लस में फिर माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस। बी में 1 से गुणा करेंगे बी, फिर माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, और प्लस में प्लस के गुणा करके प्लस। तो ए क्वेश्चन 1। अब कोई चिन्ह बदलने लायक नहीं है, कोई जुड़ा है, कोई जुटेगा भी नहीं, तो नहीं जुटेगा तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 1 माइनस 3ab का गुणनखंड ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। ठीक है, 3 नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में सी क्यूब और प्लस में 3abc। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि ए के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है, सी के जगह पर क्या है। तो ए के जगह पर तो ए क्यों है, ए है। ठीक है, बी के जगह पर बी है, ये भी ठीक है। प्लस में सी क्यूब, यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया यानी कि माइनस में सी का क्यूब, तो सी की जगह पर माइनस सी है। और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर माइनस 3abc होना चाहिए। तो यहाँ पर तो प्लस है यानी कि माइनस में 3, ये फॉर्मूला वाला लिखे हैं -3 इंटू ए के जगह पर ए, बी के जगह पर बी और सी के जगह पर माइनस सी रखेंगे। अब फॉर्मूला बना। ठीक है, यानी कि सी के जगह पर जो माइनस सी रखेंगे उसी से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस दिया हुआ है। समझ में आया? अब फॉर्मूला पे रख देंगे तो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है और सी के जगह पर माइनस सी है। ठीक, इंटू ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर ए है तो ए का स्क्वायर, बी के जगह पर बी है बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, तो सी के जगह पर माइनस सी है इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में ए बी, तो ए के जगह पर ए, माइनस में ए और बी के जगह पर बी, फिर माइनस में बी सी, तो बी की जगह पर बी और सी की जगह पर माइनस में सी और फिर सी ए। ठीक है, माइनस में सी ए, तो सी की जगह पर माइनस सी और ए की जगह पर ए। दिख रहा है? ठीक है, फॉर्मूला बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझ में आया? नहीं आया तो फॉर्मूला को आप लोग पहले रख लीजिएगा एक तरफ और फिर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया प्लस बी हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस सी हो गया। यहाँ ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर माइनस में सी का स्क्वायर होगा तो यानी कि प्लस में सी स्क्वायर। और यहाँ पर ए बी को गुणा करेंगे तो माइनस ए बी, यहाँ माइनस माइनस प्लस बी सी और यहाँ माइनस माइनस प्लस सी ए। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा का गुणनखंड। आगे करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 4 है कि एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 6xy जेड। तो 4 नंबर है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस में 6xy जेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले इसको सीधा करते हैं कि क्या क्या किस जगह पर है। तो ए के जगह पर एक्स है, ठीक है, एक्स क्यूब। बी के जगह पर क्या है, 8y क्यूब दिया है यानी कि यहाँ पर 2y का क्यूब है और प्लस में जेड क्यूब होना चाहिए तो माइनस जेड क्यूब है यानी कि यहाँ पर माइनस जेड का क्यूब है।
यहाँ पर माइनस में 3abc होना चाहिए, यानी कि -3 इंटू ए के जगह पर x, बी के जगह पर 2y और सी के जगह पर है -z। ठीक है, समझ में आया? ए के जगह पर x है, बी के जगह पर 2y और सी के जगह पर -z है। अब फॉर्मूला पे बिठा देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, यानी कि x प्लस वाई 2y और प्लस में z यानी कि -z। फिर कोष्ट में x का स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो y की जगह पर 2y है, 2y का स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर यानी कि -z का स्क्वायर। फिर माइनस में ए बी यानी कि a के जगह पर x है और b की जगह पर है 2y, माइनस में बी सी यानी कि b की जगह पर 2y और c की जगह पर -z। फिर माइनस में सी ए यानी कि c की जगह पर -z इंटू a के जगह पर x। कोष्ट बंद कर देंगे। अब इसको सीधा करते हैं तो यहाँ पर x ठीक है, 2y भी ठीक की जगह पर है और प्लस माइनस गुणा होकर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस गुणा होके -z। यहाँ x स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर 2y का स्क्वायर यानी कि 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस माइनस देखिए, पहले यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और प्लस प्लस गुणा होके प्लस z स्क्वायर। फिर गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस में 2xy। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 2yz। फिर यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस zx। ये हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर का गुणनखंड। अब हम लोग 5 नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस में 27c क्यूब प्लस 18abc। ठीक है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस में 27c क्यूब प्लस में 18abc। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस में बी क्यूब प्लस में 27c क्यूब प्लस में 18abc। ठीक है, यहाँ पर माइनस में बी क्यूब है, तो इसको भी उसी फॉर्मूला पे पहले बिठाने के लिए इसको सीधा कर लेंगे। तो एक जगह पर क्या है, तो 8a क्यूब है यानी कि यहाँ पर 2a का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में b क्यूब, तो प्लस की जगह पर तो माइनस दिया है यानी कि माइनस में b का ये क्यूब है, और प्लस में c क्यूब यानी कि यहाँ पर c की जगह पर यानी कि 3c का क्यूब यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर होता है माइनस में 3abc यानी कि -3, a के जगह पर है 2a, b के जगह पर है -b और c के जगह पर है 3c। तब देखिए तो गुणा करने पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको अलग अलग रखेंगे, एक ही में हो चुका है। तो यहाँ पर है a के जगह पर 2a, b के जगह पर -b और c के जगह पर 3c। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ से प्लस आ जाएगा और 3 दूनी का 6, 6 तिया का 18 abc। तो अब फॉर्मूला पे बिठाते हैं। फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पर 2a प्लस b यानी कि -b और यहाँ पर प्लस में c यानी कि 3c इंटू a का स्क्वायर, तो a की जगह पर 2a है, 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 3c का स्क्वायर। फिर माइनस में ए बी, तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा a के जगह पर 2a इंटू बी के जगह पर हो जाएगा -b। फिर माइनस में बी सी यानी कि b के जगह पर -b और c के जगह पर 3c। फिर माइनस में 3ca, तो c के जगह पर 3c और a के जगह पर 2a। क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब सबको सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ है 2a, ये इसी तरह रहेगा। फिर यहाँ प्लस माइनस गुणा होकर माइनस में b और यहाँ पर प्लस में 3c। यहाँ पर 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस में b का स्क्वायर होगा तो प्लस b स्क्वायर और प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस b स्क्वायर।
और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9c²। अब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2a है और माइनस में b है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2ab गुणा होगा तो 2ab। अब इसको करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस और 3bc, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 दूनी का 6ac, चाहे सी लिखे चाहे ac लिखे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 5 नंबर का गुणनखंड। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है x³ प्लस में 27y³ माइनस z³ प्लस में 9xyz, ठीक है। x³ प्लस 27y³ माइनस z³ प्लस 9xyz। चलिए करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया x³ प्लस में 27y³ और माइनस में z³ और प्लस में 9xyz। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है ए बी और सी की जगह पर। तो ए की जगह पर है x³, बी के जगह पर है 27y³ है ना, यानी कि 3y³, और सी के जगह पर है माइनस में, ठीक है, यहाँ प्लस लाना चाहिए तो माइनस दिया है, यानी कि माइनस z³। और यहाँ पर होगा माइनस में 3abc, तो 3 माइनस में इंटू में ए की जगह पर x, बी की जगह पर 3y और सी की जगह पर माइनस z। तो यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और 3 तिया का 9 xyz, ठीक है। समझ में आया कहाँ से आया। अब हम लोग फॉर्मूला पर बिठाते हैं, यानी कि क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह पर x है और y की जगह पर 3y, z की जगह पर है माइनस में z, इंटू x का स्क्वायर, तो x² प्लस में b², यानी कि 3y का स्क्वायर और प्लस में c², यानी कि माइनस में z का स्क्वायर, और यहाँ माइनस में होगा ए बी, तो ए की जगह पर है x और बी की जगह पर है 3y, फिर माइनस में है बी सी, यानी कि 3y इंटू माइनस जेड, फिर है सी ए, यानी कि माइनस जेड इंटू एक्स। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, तो x प्लस में 3y प्लस माइनस यहाँ माइनस में z, यहाँ x² और यहाँ पर प्लस में 3 का स्क्वायर 9y² प्लस में z², ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस गुणा होके माइनस 3xy, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस गुणा होके प्लस 3yz, और यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होके प्लस zx। ये हो गया हम लोग का 6 नंबर का गुणनखंड। अब हम लोग करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है x का पावर 6 प्लस में 5x³ और प्लस में 8, x का पावर 6 प्लस में 5x³ प्लस में 8। तो 7 नंबर क्वेश्चन है x का पावर 6 प्लस में 5x³ प्लस में 8, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 3abc दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इसी में है, ठीक है। तो a का क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा था, वही a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc, ठीक है। तो a³, तो a की जगह पर हम लोग क्या है, तो x² का क्यूब, 6 दिख रहा है ना, तो ऐसे रखेंगे x² का क्यूब, तो 3 दूनी का 6, यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 6। b की जगह पर अब कंफ्यूजन है, तो b की जगह पर हम लोग रखते हैं माइनस में x का क्यूब, ठीक है। ये कहाँ से रखें तो अभी आगे पता चलेगा क्यों रख रहे हैं ये, ठीक है। अपने से ये दिमाग लगा के रखना है कि ये कहाँ से आया, अभी आगे पता चलेगा। तो माइनस में x का क्यूब और c की जगह पर है 2 का क्यूब, ठीक है, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर होता है माइनस में 3abc, तो 3 हो गया। a की जगह पर क्या रखे थे, तो x², b की जगह पर क्या है, तो माइनस x, और c की जगह पर क्या है, तो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर x² का क्यूब, यहाँ पर माइनस में x का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब।
अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 दूनी का 6 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक एक्स, तो 3x यानी कि x का क्यूब, तो 6x³ यहाँ आ गया और एक x³ यहाँ आ गया, माइनस में वो भी यहाँ पर सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस में x³ और यहाँ पर 8 और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 6x³, तो यही 6 में से एक हट गया है, तो ये ऐसे 5x³ लिखा गया। ठीक है, समझ में आया कि क्यों रखे वहां पर। तो हम लोग का a के जगह पर है x², b के जगह पर है -x और c के जगह पर है 2। ठीक है, इन तीनों से हम लोग को काम है, ये तो हम बताएं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। तो क्या होता है, x + y + z होता है, a + b + c कहें चाहे x + y + z कहें। तो a के जगह पर है x², b के जगह पर है माइनस में x और c के जगह पर है 2, फिर x² यानी कि x² का स्क्वायर। ठीक है, x² प्लस में y² यानी y की जगह पर x -x और यहाँ पर z² यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर माइनस में होता है ab, तो यहाँ हो जाएगा x² × -x, फिर माइनस में bc यानी कि b की जगह पर क्या है, ठीक है, b की जगह पर क्या है माइनस में x और c की जगह पर है 2, फिर ca यानी कि c की जगह पर 2 और a की जगह पर x²। ठीक है, कोष्ठ में इसको बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर सबको सीधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा -x और प्लस में 2, इसको करेंगे सीधा तो ये हो जाएगा x⁴ और यहाँ हो जाएगा x² और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस x³। ठीक है, x² और एक यहाँ पर है तो x³ यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 2x और यहाँ पर माइनस प्लस गुणा होकर माइनस ही रहेगा 2x²। ठीक है, एक स्टेप और देख लेते हैं, यहाँ पर x² माइनस में x प्लस 2, अब देखते हैं x⁴ कहीं है तो x⁴ कहीं नहीं है, यानी कि x⁴ इसी तरह रह जाएगा। फिर x³ वाला देखते हैं तो x³ वाला भी कोई नहीं है, तो x³ भी ऐसे ही उतर जाएगा। फिर x² वाला देखते हैं तो x² वाला 2 जगह है, तो यहाँ पर x² है प्लस में यहाँ पर है 2x², तो 2 में से 1 घटा देंगे, प्लस माइनस में है तो घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x², 2 में से 1 जाएगा 1 x², फिर x वाला तो प्लस में 2x और यहाँ प्लस में 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 का गुणनखंड। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है 2√2a³ प्लस में 8b³ माइनस में 27c³। ठीक है, और प्लस में 18√2 इंटू abc। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया 2√2a³ प्लस में 8b³ माइनस में 27c³ और प्लस में 18√2 abc। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि a, b और c की जगह पर क्या क्या है। तो यहाँ पर 2√2a³ दिया है, यानी कि यहाँ पर √2a का क्यूब है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि √2 और √2 गुना होता है तो 2 आ जाएगा और फिर 1 √2, यानी कि √2 का क्यूब जब करेंगे तो 2√2 आएगा। यहाँ 8b³ है, यानी कि 2b का क्यूब, यहाँ पर 27c³ है, यानी कि माइनस में 3c का क्यूब। अब यहाँ पर 3abc पे सरिया देंगे इसको, तो माइनस में 3 इंटू a, ठीक है, b और इंटू में c के जगह पर -3c। अब फॉर्मूला में बिठाएंगे तो a + b + c यानी कि √2a प्लस में b के जगह पर 2b और c के जगह पर -3c। कोष्ठ फिर a का स्क्वायर यानी कि √2a का स्क्वायर प्लस में b² यानी 2b का स्क्वायर प्लस में c² -3c का स्क्वायर। फिर माइनस में ab होता है, यानी कि √2a
इंटू में 2b माइनस bc यानी कि 2b इंटू माइनस 3c इन माइनस ca यानी कि माइनस में 3c, ठीक है, इंटू √2a। दिख रहा है यहाँ तक? दिख रहा है? अब सबको सीधा कर लेंगे। यहाँ है √2a प्लस में 2b और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3c। यहाँ √2a का स्क्वायर करेंगे 2a² हो जाएगा और यहाँ पर 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा। यहाँ पर 3c का स्क्वायर करेंगे तो 9c² हो जाएगा। अब गुणा करते हैं तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, 2√2ab, ठीक है, माइनस में इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, 3 दूनी का 6 bc, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस 3√2 ca, ठीक है। अब कोई कटने लायक नहीं है। ये हो गया हम लोग का 8 नंबर का गुणनखंड। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर है x³ बटा में y³ प्लस में y³ बटा में z³ प्लस में z³ बटा में x³ माइनस में 3, ठीक है, x³ बटा में y³ प्लस y³ बटा में z³ प्लस में z³ बटा में x³ माइनस 3। तो 9 नंबर क्वेश्चन है x³ बटा में y³ प्लस में y³ बटा में z³ प्लस में z³ बटा में x³ माइनस में 3, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि a, b और c के जगह पर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को x बटा y का क्यूब प्लस में b के जगह पर है y बटा z का क्यूब और c के जगह पर है z बटा x का क्यूब, ठीक है। a की जगह पर x बटा y, b की जगह पर y बटा z और c के जगह पर z बटा x माइनस में 3 इंटू a के जगह पर x बटा y, b के जगह पर y बटा z और c के जगह पर z बटा x। यहाँ पे ये सब कट जाएगा एक दूसरे से तो माइनस में केवल 3 बचेगा। तो यही -3 दिया हुआ है। तो हम लोग को इससे क्या मतलब है? हम लोग को तो फॉर्मूला से मतलब था और a, b और c से मतलब था। तो यहाँ पर अब लिखते हैं फॉर्मूला के अनुसार a प्लस b प्लस c यानी कि x प्लस x बटा y प्लस y बटा z प्लस z बटा x इंटू में x का स्क्वायर तो x बटा y का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर होता है यानी y बटा z का स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर यानी कि z बटा x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए बी तो ए बी यानी कि x बटा y इंटू वाई बटा z माइनस में बी सी यानी कि y बटा z इंटू z बटा x माइनस में सी ए यानी कि z बटा x इंटू x बटा y। क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो कटने लायक है उसको कटा देते हैं तो y y खत्म, z z खत्म और x x खत्म, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा x बटा y प्लस y बटा z प्लस z बटे x और यहाँ पर x स्क्वायर बटा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा z स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर बटा में x स्क्वायर और यहाँ माइनस में बचेगा x बटा z, यहाँ बचेगा माइनस में y बटा x, ठीक है, और यहाँ बचेगा x z बटा y, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 9 नंबर का कंप्लीट। तो यहाँ हम लोग का 18 तक कंप्लीट हो गया यानी कैटेगरी 2 का पूरा कंप्लीट एक ही था 18 नंबर जो कि कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।